एवरीवन, टुडे माय टॉपिक इज़ हाउ टू फाइंड द रेंज। तो आज मैं रेंज निकालने के आपको 5-6 तरीके बता दूँगी, तो आप पूरा वीडियो हो सके तो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो रेंज निकालने की हर जितने भी ट्रिक बताऊँगे ना, वो ट्रिक का किसी न किसी अलग अलग क्वेश्चन में लगेगा। मतलब कि हो सकता है किसी क्वेश्चन में वो वाला ट्रिक लगे और वो वाला ना लगे। जो आपको इजी लगे ना कि इस क्वेश्चन में ये ठीक रहेगा, तो उस तरीके से करना है। अब ये देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट मेथड, ये रेंज निकालने का सबसे पहला मेथड है ना कि आप ना इसमें ना इस फंक्शन में ना एक्स की वैल्यू निकाल लो, राइट, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ये सबसे फर्स्ट मेथड है रेंज निकालने का। पहले तो आप फंक्शन में ना एक्स की वैल्यू निकाल लो। मतलब कि अगर हमारे पास ये फंक्शन दिया गया ना, जो क्वेश्चन है, मान लो, ठीक है। अब मैं पूछूँ इस फंक्शन की रेंज कैसे नहीं निकालोगे, तो वो आप कैसे निकालोगे। पहले तो ये इजी है कि ये पूरा इस वाई की रेंज होती है, जो वाई की वैल्यू, जो आउटपुट का आंसर आता है। तो पहले तो आप अगर सिंपल पूछो तो आपको सामने पता चल रहा है इसका आंसर कहाँ से कहाँ ड्राइव कर रहा है। वाई इज इक्वल टू √2 - x कोन x। तो आप जहाँ देख सकते हो वाई इज इक्वल टू √2, तो आप जहाँ सामने दिख रहा है कि वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव कैसे, देख, रूट है ना, रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। तो वाई का आंसर कुछ भी हो, √2 हो, √3 हो, तो साफ पता चल रहा है। अच्छा, √25 भी हो जाए तो वाई इज इक्वल टू √25, तो इसका आंसर भी 5 ही आएगा। तो मतलब वाई की वैल्यू हमेशा साफ दिख रही है कि पॉजिटिव ही आएगी। तो एक तो ये लिख लो कि वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना वो लिख लो। एक ये हो गया। अब ये फर्स्ट है, ये तो हो गया। अब पहले मैंने बोला एक्स को ना वाई की टर्म में लिख लो। सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y² इज इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड की कर दी हमने, तो आ गया। जहाँ पे हमने स्क्वायर बोथ साइड किया ना, ठीक है। अब जहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है सबसे पहले काम, ठीक है। अब जहाँ पे आप देख रहे हैं एक क्वाड्रेटिक बन रही है ना, अब क्वाड्रेटिक बन रही है तो डरना नहीं है। बस मैंने बोला एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब वाई के टर्म में मतलब सिंपल एक्स की वैल्यू लिखनी है। तो इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करो। क्वाड्रेटिक में अगर हमें करना हो तो कैसे करते थे, हम एक्स कॉमन निकाल सकते हैं ना। हमें बस एक्स की एक वैल्यू चाहिए, एक पर्टिकुलर वो चाहिए, एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन चाहिए, मतलब फंक्शन वाई की टर्म्स में। तो जहाँ पे एक्स की वैल्यू कॉमन निकाल सकते हैं, तो सिंपली चलो मैं एक स्टेप में करती हूँ वरना कंफ्यूजन आ जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास एक्स की वैल्यू। मतलब सिंपली हमने एक्स की वैल्यू निकाली इन द टर्म्स ऑफ वाई। सबसे पहला काम तो ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये करना था। अब फिर जो आएगा ना हमारे पास नया फंक्शन, वो एक कहीं ना कहीं फंक्शन होगा इन द टर्म्स ऑफ वाई। तो अब हमने उस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। आप सबको डोमेन निकालने के मेथड तो आती ही होगी, डोमेन कैसे निकालते हैं। तो डोमेन निकालने का मैंने मेथड बताया था कि जो वैल्यू अलो ना होना वो डोमेन में लाई नहीं करेगी। तो देखो ये हमारे पास नया फंक्शन है। अब भूल जाओ जहाँ पे एक्स लिखा है, जहाँ पे वाई लिखा है। अगर मान लो आपको एक ऐसा क्वेश्चन, आप जहाँ पे वाई से कंफ्यूज हो रहे हो ना, मान लो आपको मैं एक ऐसा क्वेश्चन दे दूँ। अब इस क्वेश्चन की अगर डोमेन बोलूँ कि डोमेन क्या लाई करेगी, तो आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले वही मेथड, x² + 1 कभी 0 नहीं हो सकता, इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो पता है। अब जिस पॉइंट पे ये 0 होगा वो हमारे डोमेन में लाई नहीं करेंगे। तो किस पॉइंट पे ये तो कुछ भी डालो x, ये कभी हमारा 0 नहीं हो सकता। -1, क्योंकि ये तो हमेशा 1 से ज़्यादा ही आएगा। तो ये तो हमेशा 1 से ज़्यादा ही आएगा ना। तो इसका मतलब कि जहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहाँ पे x रियल नंबर को बिलोंग करेगा। वैसे ही जहाँ पे y किसको बिलोंग करेगा, y बिलोंग करेगा रियल नंबर को। जहाँ पे y रियल नंबर को बिलोंग करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कभी 0 नहीं हो सकता। y की वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, तो ये इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। अब जहाँ पे x लिखा है तो जब y से कंफ्यूज नहीं होना है। बस जो मिल रहा है ना फंक्शन, उसे पहले x की टर्म में लिखो और उस नए फंक्शन की डोमेन निकाल लो। ये होगी हमारे पास y, लेकिन हमने पहले क्या लिखा था, y इज़ ग्रेटर दैन 0। अब हम इन दोनों पॉइंट्स का ना इंटरसेक्शन लेंगे हम, मतलब इसकी भी बात माननी पड़ेगी, इसकी भी, क्योंकि दोनों की बात मानना ज़रूरी है।
ठीक है, क्योंकि जहाँ पे बोला है स्टार्टिंग में बोला है कि वाई की वैल्यू ना हमेशा 0 से ज़्यादा होगी, जहाँ पे लेकिन बोला है वाई अब वो रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा। तो वाई कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। 0 इंक्लूड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, जहाँ पे इक्वल टू भी है। तो ठीक है, देखो ये निकल गई। तो सिंपल वाई तो रेंज ही होती है, तो 0 से इन्फिनिटी हमारी रेंज आ गई। ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। फर्स्ट मेथड थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा वो है, क्योंकि रिमूव का भी हो रहा है, डिमोन कभी हो रहे हैं, डोमेन निकाल लो, कभी हो रहे हैं रेंज। तो अब बाकी क्वेश्चन, बाकी मेथड बताती हूँ। बाकी मेथड ध्यान से देखना। सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के लिए मेथड है। ये सिंपली क्वाड्रेटिक, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना फंक्शन में, उसकी हमें अगर आपसे पूछे रेंज कैसे निकालते हैं, तो इसकी कैसे निकालें, क्योंकि ये सबसे इजी मेथड है। ये हमारे पास मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं पूछूँ आपसे, इस क्वेश्चन की रेंज कितनी होगी? समझ गए कैसे किया? हमने दोनों साइड 16 से प्लस किया और माइनस किया, और x² + 8x + 16 है, वो कहीं ना कहीं x + 4 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, और तो जहाँ पे -16 + 4। अब देखो ये सिंपली आ गई x + 4² -12। अब इस फंक्शन के मिनिमम और मैक्सिमम अगर ऐसा आता है ना, तो आप बस आगे कुछ नहीं करना, आपका आंसर निकल गया। इसकी रेंज क्या होगी? देखो ये हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर की हम स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू ना 0 हो सकती है। कोई भी अगर आप किसी चीज़ का भी स्क्वायर हो या किसी की भी इवन पावर हो, स्क्वायर के लिए नहीं बोल रही हो, अगर यहाँ पे 4 भी होता है ना, तो भी इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। मतलब कि ये ब्रैकेट की मिनिमम वैल्यू है ना, वो 4 होगी। ब्रैकेट की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, 0। मतलब ये x की वैल्यू हो सकता है कि -4 हो, तो ये 0 हो सकता है, बट नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो मिनिमम 0 होगी। तो 0 में से -12 कर दो तो कितना आ जाएगा? -12। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ गई -12। और मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम ये कितनी भी हो सकती है, x + 4 का स्क्वायर। x यहाँ पर कोई भी बड़ा नंबर डाल दो, 20, 35, छोड़ो, अगर आप इन्फिनिटी तक कर लो। मतलब कि अगर आप इसमें कोई बड़ा नंबर डाल दो, 1 लाख डाल दो, तभी से उसका आंसर कितना ज़्यादा बड़ा देगा, मतलब कि एक बहुत बड़ा नंबर होगा। और उस नंबर में से 12 को माइनस करना, इन्फिनिटी में से 12 माइनस, मतलब कि इन्फिनिटी ही देगा कहीं ना कहीं। इन्फिनिटी एक देखो कितना बड़ा नंबर आएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी भी हो सकती है। तो इसकी रेंज आ गई, वो आ गई हमारे पास -12 से लेकर इन्फिनिटी। तो रेंज आ गई -12 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्योंकि मुझे ये वाला क्वेश्चन इस मेथड से करना है ना, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आप इस मेथड से भी कर सकते हो, कोई ना आंसर यही निकलेगा। एक बार इस मेथड से करके दिखाई देती हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। तो दे रहा हूँ, पहले तो हमें सबसे पहले x की वैल्यू लिखनी है इन द टर्म्स ऑफ y। तो वो कैसे निकालेंगे? हम थोड़ी देर के लिए y को अगर हम कांस्टेंट मान ले और इसे एक क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट कर ले, मतलब इसे हम एक क्वाड्रेटिक की तरह x में क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करें, तो x की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी इन द टर्म्स ऑफ y। मतलब राइट x इन टर्म्स ऑफ y। x की एक पर्टिकुलर मतलब उस एक ऐसा वैल्यू निकालनी है जिसमें y हो, ठीक है। तो x की अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, तो ये देखो ये b आ जाएगा और ये कांस्टेंट आ जाएगी, जहाँ पे y को हमने थोड़ी टाइम के लिए c मान, 4 - y को c मानना है ना, तो इसके तो जहाँ पे -8 + माइनस, जो क्वाड्रेटिक का वही फार्मूला लगाया जो हम पढ़ते जा रहे हैं 9th क्लास से 10th क्लास से। तो 8² 64 -4 इसी फार्मूला है, और जहाँ पे 2, ठीक है। अब ये हमारे पास एक पूरा ऐसे ही तो निकालना होता है हमें x इन द टर्म्स ऑफ y। हमें एक x की पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जिसमें x हो ही ना, ठीक है। तो ये वो पूरा एक्सप्रेशन आ गया। आपको इस एक्सप्रेशन में कहीं x नहीं दिख रहा है। अब ये तो निकालिए। अब सेकेंड काम करना है ना, इसमें डोमेन निकालनी है। अब रेंज में डोमेन कैसे? जो आप इस नए फंक्शन की डोमेन निकालेंगे ना, वो कहीं ना कहीं हमारा रेंज होगी इस फंक्शन की, पुराने फंक्शन की, क्योंकि कहीं ना कहीं हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ठीक है, तो इसकी वैल्यू वैसे जैसे ऐसे करो, जहाँ पे भूल जाओ, जहाँ पे आप मान लो एक फंक्शन है और ये आपको दिया है, अगर मैं आपको बोलूँ डोमेन निकालो, तो डोमेन कैसे निकालते हो? डोमेन निकालने का सबसे इजी मेथड कौन देखने को कहाँ पे वैल्यू अलो नहीं कर सकती है। तो हमें पता है रूट के अंदर ना
रूट के अंदर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो मतलब कि 64 माइनस 4y माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन 0। सॉरी, दे 4 माइनस वाई है, साइन की गलती मत करना, 4 माइनस वाई है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे b² माइनस 4ac, तो 4 माइनस वाई है। अब जब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तभी फंक्शन डिफाइंड होगा, क्योंकि जब नेगेटिव हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर लेता ही नहीं है फंक्शन कभी, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन। अब ये सॉल्व करो सिंपली मेथड से। फोर 1 का 4 4 6 का 24, तो ये हो गई हमारी यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ये तो माइनस आ गया, ठीक है। ये देखो इसे मैं इससे साइड ही लाई के किस साइड आपको इजी होता है निकालना, तो वाई पहले तो इसे 4 से डिवाइड किया 16 आया। अब देखो इसे मैं इस साइड लाई ना, इसे मैंने इस साइड लाए और इसे इस साइड लाई, ठीक है, इसे मतलब यहाँ पे वो किया प्लस। अब देखो y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सिंपली बन रहा है y माइनस 4 16, माइनस से सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया और साइन चेंज कर दिया, तो y की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन -12। तो सिंपली वही बन रहा है, देख सकते हैं y की वैल्यू -12 से ज़्यादा होगी। आप अपने तरीके से सॉल्व कर लेना। तो y की वैल्यू आ रही है -12 से ज़्यादा और इन्फिनिटी। थर्ड मेथड, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हो गए उसके लिए वेस्ट मेथड कौन सा है, तो उसकी रेंज कैसे निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले तो पता है कि हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू खुद भी करके देख सकते हैं कि किस फंक्शन की आपको जो देखने में लगे कि क्या पॉसिबल हो सकती है। मान लो हमारे पास ये फंक्शन है, अगर मैं आपसे पूछूं इस फंक्शन की क्या मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, तो आप पहले तो इस फंक्शन की क्वाड्रेटिक से तो हो ही नहीं सकती। और जो फर्स्ट मेथड बताया उसमें एक्स की कैसे साइन इन्वर्स में आएंगी वैल्यू, जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वो हो जाएगा, साइन इन्वर्स वाले फंक्शन ऐसे ऐसे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए ना जो ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे सिंपल ठीक रहता है वो है, अगर आपके फंक्शन में साइन और कॉस होना, आपको साइन और कॉस की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तो पता ही होगी। साइन एक्स की वैल्यू भी हमेशा -1 से लेकर 1 तक होती है, कोस एक्स की भी -1 से लेकर 1। और जरूर नहीं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक में लगे, आप और भी फंक्शन देख सकते हैं जिसमें आपको उनके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का थोड़ा सा वो तो आइडिया की कितनी हो सकती है, और भी हो सकते हैं। 10x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, तो 10x की तो कुछ भी हो सकती है। बाकी अगर सेकेंड x की पूछो तो वो रियल नंबर -1 से लेकर 1, आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि किसी फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे कर सकती है, कहाँ से कहाँ तक करती है। अब अगर एक्सपोनेंशियल के मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बोलूँ तो वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, एक्सपोनेंशियल की करती है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो वैसे ही हमें साइन एक्स की वैल्यू पता है, कोस एक्स की वैल्यू पता है, कहाँ से कहाँ तक लगती है, तो हम मिनिमम और मैक्सिमम तक निकाल ही सकते हैं। मतलब देखो जाए इसकी अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम के लिए मतलब कि कहीं ना कहीं हमें इस फंक्शन इस वाले साइड की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो साइन एक्स की कितनी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, -1 से कम तो कुछ रहेगा ही नहीं, तो -5 + 2 आ जाएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -3। और अगर मैक्सिमम वैल्यू देखी जाए तो 1 हो सकते हैं, 1 से ज़्यादा नहीं, तो 1 का 5 + 2 7 दिया। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे मैंने देखो cos² दिया, अगर सिंपली cos x होता तो इसका तो सेम यही आंसर होता, बस यहाँ पे cos² है दिया। cos² से क्या हो गया, स्क्वायर, हमें पता है अगर स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, किसी भी फंक्शन का स्क्वायर ले लो। cos² की क्या हमारी -1 हो सकती है, नहीं, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। कोई भी, मैंने आपको तभी बताया था तब हम अलजेब्रिक सोल्व कर रहे थे, जैसे x हो, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, माइनस कभी नहीं हो सकती। कोई भी ले लो, यहाँ पे अगर log x भी होता है ना, log x का स्क्वायर, तभी इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही होती। तो वैसे ही यहाँ पे भी इसकी मिनिमम वैल्यू 0 लेंगे, इस बार -1 नहीं लेंगे, तो मिनिमम वैल्यू 0 ली तो क्या बना, 2 बना,
ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, हाँ 1। देखो cos x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 5, 5 प्लस 2 7, तो 2 इंटू 7 आया, तो y की वैल्यू जाएगी 2 इंटू 7। देखा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा होगी, 0 भी हो गया। अब नेक्स्ट मेथड है डिफ्रेंशिएशन। ये सबसे बेस्ट मेथड है, लेंथी मेथड है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आपको बोले आपको जिस क्वेश्चन में समझ ना आ रहा हो ना क्या करना है, इतने जाना मेथड है, कौन सा मेथड लगाए, वहाँ पे जो मेथड होता है ना वो हर क्वेश्चन में चल जाता है। इस मेथड की सबसे अच्छी बात ये है, सबसे लेंथी है लेकिन इसका नहीं कि इस क्वेश्चन में चलेगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले इसी मेथड इन्हीं ट्रिकों में यूज़ कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक वाले अपने टाइप में क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, बट डिफ्रेंशिएशन वाले का ऐसा नहीं है। ये हर एक क्वेश्चन में चल सकता है, इसमें भी उसमें भी इसमें भी सारे फंक्शन में। तो ये सबसे अच्छा मेथड है, और हो सके तो इस मेथड को पूरे लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये मेथड ना बुक मैथ की एक्सरसाइज भी दी है, वो नेक्स्ट हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे ना तब भी बताया गया है। तब हम लेकिन इसका ना मिनिमम रेंज निकालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ये हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पे, चलो क्वाड्रेटिक ही दिया है, अभी मैं सिंपली ज़्यादा वो नहीं करूँगी, ठीक है। जैसे हम जहाँ पे x की पावर 4 हो, कोई भी फंक्शन हो, अगर सिंपल बोलो कुछ समझना है, कुछ नहीं करना, डिफ्रेंशिएशन कर देनी बस। अगर आपको पता नहीं चले मैं ये चलाऊँ ये मेथड दूँगा, ठीक है। अगर डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले जो भी फंक्शन दिखा ना उसकी डिफ्रेंशिएशन कर लो, f डैश x निकाल लो। पहले निकालना फर्स्ट फाइंड f डैश x, पुट जब पे फाइंड, अब फिर सेकेंड स्टेप है ना फाइंड x वेयर f डैश x इज इक्वल टू 0। सिंपली पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दे। जब हम क्वेश्चन जब हमारे जो मैथ्स में वो वाला चैप्टर आएगा ना डिफ्रेंशिएशन का, तब अच्छे ढंग से पढ़ाऊँगी। अभी सिंपली याद रखो फाइंड x वेयर f डैश x, मतलब सिंपली f डैश x को निकाल के ना उसे 0 की इक्वल कर देना, और फिर x की वैल्यू निकालनी। x की वो जो वैल्यू आएगी ना, फिर एक थर्ड पॉइंट भी होता है फाइंड f डैश x। ये कहीं ना कहीं इसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के नाम से जाना जाता है। हम जहाँ पे इसका यूज़ रेंज निकालने के लिए करेंगे इफ़, जहाँ पे फिर हमने f डबल डैश निकाला, इफ़ डबल डैश x अब ये क्या लिखा है मैंने, ये मैं बोले डेरिवेटिव टेस्ट तभी करेंगे तभी बताऊँ, बट रेंज के लिए ये बेस्ट मेथड है। तो इससे सबसे लेंथी मेथड भी है जो जितने भी क्वेश्चन किए। तो सबसे पहले ना हमें क्या जहाँ पे लिखा क्या है बोला फाइंड f डबल डैश x, हमें इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब इस जो फंक्शन आएगा ना f डैश x उसे फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देनी। फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, फिर उस f डैश x में जो हमारे x के पॉइंट्स आएंगे ना, जहाँ पे मैंने फाइंड x लिखा है तो x के जरूरी नहीं एक आए, दो एक भी आ सकता है, मतलब 2 भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं कितने भी आ जाए। तो ठीक है, डबल डैश ग्रेटर देन 0 आ गया तो x इज़ पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब कि जो हमने x की वैल्यू निकाली थी ना 5, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अगर लेस देन 0 हो गया तो x इज़ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, मतलब x डाल के हमारा फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर ये 0 से कम आया, ये पूरा इक्वल हो सके तो स्क्रीनशॉट ही लेके रख लो। बाकी मतलब x इज़ पॉइंट ऑफ मिनिमा अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। ये एक बार अब मतलब अब देखो हमारे पास एक पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाएंगे। तो हो सकता है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो दूसरे को इन्फिनिटी मान लेना, वो तो सिंपली पता है कि कैसे करना है, ठीक है। एक्स डाल के मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारा ऐसा कुछ आ गया तो मतलब कि अगर सिंपली जो एक्स की वैल्यू आएगी वो सिंपल फिर फंक्शन में पुट कर देनी और वो फंक्शन की वो रेंज आ जाएगी। एक्स की फिर मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएंगी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम भी पता चल गया तो कहीं ना कहीं इसकी रेंज आ जाएगी फंक्शन की, ठीक है। सिंपली हमें ये मेथड पता चल गया। मैंने इसे क्वेश्चन लिखा था, अब इस क्वेश्चन की इसी मेथड से हम निकालेंगे। हमारे पास कुछ अब से मेथड हम क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं और भी मेथड है।
लेकिन इसका कहीं ना कहीं बेस्ट क्योंकि डिफरेंशिएशन में मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं। अब बेस्ट मेथड बोलूँगी और मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ भी ना समझ आए क्या करें, बस डिफरेंशिएशन कर दो फंक्शन की। तो इसकी मैंने डिफरेंशिएशन कर दी, 2x + 5 आ गया, ठीक है। अब फिर इसे हमने f' निकाल लिया, ये हो गया। अब f' निकाल के ना हमें सेकंड स्टेप क्या करना है, f' को 0 के इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। फिर हमें इसमें x की टर्म में एक एक्सप्रेशन आएगा, वहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ पे x की कितनी वैल्यू आई, -5/2। अब जहाँ पे देखो एक ही वैल्यू आ रही है, मतलब कि एक दूसरे के सिर्फ इनको हम इन्फिनिटी ले लेंगे। हाँ, एक आंसर इन्फिनिटी तो ही था, तो मतलब कि x = -5/2। अब आपको देखना है कि ये डाल के मिनिमा आएगा, जब मैक्सिमा वो कैसे देखेंगे हम। तो सिंपली आप f" निकालो। f" कैसे निकालेंगे, जो f' आया था तो f" आ जाएगा 2। तो ये तो सिंपली 2 है। अगर जहाँ पे x का कोई टर्म आती ना तो सिंपली x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू देगा। अब ये मिनिमम नहीं है क्योंकि ये x है, हमें निकालनी होती है y। ये तो x की मतलब कि क्या ऐसी वैल्यू है कि x की जो फंक्शन के मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब x की जो पॉइंट ऑफ मिनिमा ये डाल के फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी। तो सिंपली x की वैल्यू -5/2 सिंपली डाल के देख लो तो क्या आ रहा है, -5/2 डाल के देखो तो x² 25/4 + 5 × 2 -25/4। तो देख लो यही आ रहा है, सिंपली -3 आ रहा है। तो 25/4 अगर आप इसे क्वाड्रेटिक ग्राफ जो फर्स्ट मेथड बताया उससे करते तो यही आता -3। तो इसकी रेंज आती वो आ रही है -3 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब एक लास्ट मेथड बता दूँ। अब वो लास्ट मेथड ना कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा मेथड है, बट मैक्सिमम टाइम हमारे बोर्ड सिलेबस में ना वो मेथड नहीं आता। वो मेथड है रेंज इज़ प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ। ये ग्राफिकल मेथड है, ये भी कुछ ही क्वेश्चन के लिए लग सकता है, सबके लिए नहीं लग सकता जिसका ग्राफ बनाना ईजी है। इसके लिए रेंज इज़ प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन y एक्सिस। और ये मैं डोमेन के लिए भी बता ही देती हूँ कि डोमेन के लिए भी ये मेथड है। ये डोमेन के लिए भी है और रेंज के लिए भी है कि रेंज है ना वो प्रोजेक्शन है, मतलब कि किसी ग्राफ में ना जो प्रोजेक्शन आएंगी ना, जो y एक्सिस पे जो आंसर आएगा ना प्रोजेक्शन उसकी शेडो लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो इसकी रेंज होगी। वैसे डोमेन है ना वो x एक्सिस पे प्रोजेक्शन आएगा। ये मैंने तब डोमेन निकालते समय नहीं बताया था, लेकिन अब बता देती हूँ। एक बार इस मेथड का एग्जांपल करके देखा। ये ग्राफिकल मेथड मैक्सिमम टाइम इन क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, जहाँ पे हमें इनका ग्राफ बनाना इजी होता है। तो ग्राफ इसके लिए सबसे पहले तो ना ग्राफ बना लो, जो हमें सारा दिया ग्राफ बनाना तो सबको आता ही है। तो ये सबसे पहले 0 से कम तक के लिए कौन सी हमें फॉलो करना है, फंक्शन x + 1। तो 0 से कम प्रोजेक्शन आने के लिए पहले तो सारे फंक्शन के ग्राफ बना लो। सिंपली जैसे बनाते हो तो x की वैल्यू अगर 0 से कम होगी तो ये वाला फंक्शन लेंगे। y = x + 1 का अगर बनाना हो ग्राफ तो कैसे बनाते हैं, f(x) मतलब y = x + 1। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप 1 है और इंटरसेप्ट 1 है, तो ये कहीं ना कहीं ये वाली लाइन आ जाएगी। और ये सिर्फ हमने जहाँ तक ही बनाना है ना, 0 से कम तक ही बनाना, तो आगे नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये पूरा आ गया। कोऑर्डिनेट भी लिख लो, कोऑर्डिनेट से थोड़ा सा इजी रह जाएगा। जो कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, सिंपली जो लाइन की क्वेश्चन है उसमें y = 0 और x = 0 इनपुट करके देख लो, ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो इसकी कोऑर्डिनेट आएंगे -1, 0। ये लाइन की इक्वेशन सॉल्व करना तो आती है, y = x + 1 ये लाइन आ गई, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, इस y एक्सिस का मतलब कि x जहाँ पे 0 तो x 0 हो गया, तो x 0, y की वैल्यू कितनी आई 1। और वैसे ही इसके लिए हमने y को 0 किया तो x की वैल्यू आ गई -1, ये हो गए। अब जहाँ पे बोला है 0 से 1 तक, अब 0 से 1 तक ना हमने ये वाला लाइन बनाई, y = -3x + 5। इसका मतलब हुआ इसकी स्लोप नेगेटिव है, -3 है, और इंटरसेप्ट है ना y इंटरसेप्ट 5 है, तो y इंटरसेप्ट 5 है और स्लोप नेगेटिव है। ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन आएगी, ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमारा ओपन ही आएगा क्योंकि जहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है।
अब y=1, y=1 का ग्राफ कैसे बनाते हैं, y= कोस्टेन मतलब कि एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली आ जाएगी, y1 मतलब ये वाली लाइन। और जहाँ पे देखो जहाँ पे क्या पॉइंट आ रहा है देखना, ये वाला थर्ड वाला इसके स्मूथली जुड़ रहा है। देखो सेकंड वाला ही कौन सा ग्राफ आया था, y=-3x+5। जहाँ पे मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालने तो कोऑर्डिनेट तो एक तो आ गया हमारे पास 0,5। और जहाँ पे देखो जहाँ पे देखना कि x की वैल्यू 1 डाल के क्या आ रहा है, x की वैल्यू 1 डाल के आ रहा है जहाँ पे y-3 + 5 तो सिंपली आ रहा है 2 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जहाँ पे लाई करेगा, सॉरी जहाँ पे 2 ले लो और जे 1 है, ठीक है। और जे वाला का कहाँ पे कर रहा है 1, जे वाली ऐसी लाइन होगी ऐसा। तो हमारा ग्राफ ऐसा आएगा जहाँ पे क्लोज होगा, जहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। ये समझ आ गया ये कैसा पॉइंट आ गया। प्लीज़ यहाँ पे अगर मैं पॉइंट्स लिखूँ तो क्या पॉइंट्स आ जाएंगे, अगर x की वैल्यू 1 आ जाए तो यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएंगे 1 की वैल्यू 2, और जहाँ पे 1 ये दोनों के पॉइंट्स भी लिख ले, क्योंकि हो सके तो पॉइंट्स लिख ले क्योंकि हमें आंसर निकालना है। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए, जहाँ पे 2 है, 1 है तो इसके लिए कि अब मैंने बोला था प्रोजेक्शन कैसे निकालते कि डोमेन बोलूँ निकालने को, तो डोमेन कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस अगर जहाँ पे हम टॉर्च लाइट डालें तो जहाँ पे अगर एक्स की सिंपली अगर इसे सिंपली काट सीधा नीचे इसे काटे तो जहाँ पे अगर आप यहाँ पे साफ दे सकते हैं डोमेन इसकी रियल नंबर आ रही है, कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है, जहाँ पे इस फंक्शन का आंसर मानते हैं अगर जहाँ पे भी ओपन होता है, जहाँ पे भी ओपन होता है तो जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता तो वो पॉइंट है वो डोमेन में लाई नहीं करता। बट जहाँ पे देख रहे हैं हर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है, क्योंकि कम से कम जहाँ पे तो आ रहा है अगर जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, मतलब कि इस वाले पॉइंट पे देखो, इस वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तो आ रही है, अगर जहाँ पे भी ओपन होता है ना तो फंक्शन इस वाले पॉइंट को हम डोमेन में नहीं लेते, तो जहाँ पे डोमेन आ गई इसकी रियल नंबर। अब रेंज निकालने के लिए, रेंज के लिए ना वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन ले लो, मतलब जो वाई एक्सिस है ना इसमें इसकी शेडो ले लो, इसे सिंपली जहाँ से शेडो ले लो यहाँ पे सारे पॉइंट्स की ऐसे करके कि जहाँ पे अगर देखा जाए तो जहाँ का क्या आएगा इसका आंसर कि पहले इस वाले लाइन की देख लो, इस वाले लाइन की आ जाएगी 5 से लेकर जहाँ पे हम कौन सा पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है ना, तो ये 5 है और ये 2 है, तो सिंपली जहाँ पे ऐसे देख लो ये 5 है और ये 2 है, अगर इसे एक्स की ऐसे देख लो तो जहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा और ये पॉइंट इसके कॉरस्पॉन्ड हो जाएगा। अगर जहाँ पे हम टॉर्च डालें तो सिंपली आ जाएगी ये 5 और ये 2 आ जाएगा, तो 5 और 2, तो सिंपली अगर मैं देखा जाए तो इस वाले पॉइंट आ जाएगी 2 और 5, और जहाँ पे देखो 2 हम लेंगे नहीं क्योंकि 2 में ओपन सर्कल है, ये हो गया। अब इस वाले की प्रोजेक्शन देखो, इस वाले प्रोजेक्शन की तो सिंपल 1 आ जाएंगी, अगर इस वाले पूरी लाइन को हम वाई एक्सिस के नीचे लिख देंगे, मतलब वाई एक्सिस पे पूरी लगा दो वो पूरी चीज़, जैसे पूरी लगा दी ना, ऐसे कर दिया, ऐसे काट के रख दिया, वैसे इसे भी वाई एक्सिस के रख देंगे तो सिर्फ जहाँ पे आएगा हमारे पास y=1 आएगा, क्योंकि जब 1 के कॉरेस्पॉन्ड है तो 1 आ जाएगा, मतलब 1 तो 1 आ जाएगा ना, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। साइड में लिख ली। और अगर इस वाले को ये पूरा हम करें तो इस वाले को -∞ से लेकर ये वाला पॉइंट कितना है 1, तो इस वाले की आ जाएगी -∞ से लेकर 1 तक। और जहाँ पे 1 पे देखो ओपन था ना, बट जहाँ पे दिया कि 1 हमारा प्रोजेक्शन में है तो प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं 1 में भी आ रहा है, तो जहाँ पे क्लोज हो गया तो पूरी रेंज देखो तो आएगी। अब इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, -∞ से 1 यूनियन 2 से 5, देखो कितना आसान मेथड है। मुझे रेंज में निकाली और डोमेन होगी वो होगी रियल नंबर, क्योंकि जहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम पॉइंट नहीं था जो प्रॉब्लम क्रिएट करे हमारे फंक्शन के लिए। ये हो गया, हमारे पास रेंज आ गई और डोमेन भी आ गई। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे।